हाय एवरीवन, वेलकम चैनल इंग्लिश विद अंबर सर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपको यूज़ ऑफ टू यानी कि टू का यूज़ करना सिखाएंगे और टू किस किस सेंस में यूज़ होगा यहाँ पे आपको वन बाय वन करके हम एक्सप्लेन करेंगे और डेफिनेटली इस वीडियो को देखने के बाद आपको टू का सही यूज़ समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है प्रीपोजिशन के तौर पे हम टू का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्रीपोजिशन में क्या होगा कि आप जब भी कोई डायरेक्शन बताएंगे, ठीक है, कि आप किस ओर जा रहे हैं, ठीक है, या फिर आप कहाँ जा रहे हैं, जो डेस्टिनेशन होगा आपका, ठीक है, जो मंजिल होगी, उसके लिए टू कंपलसरी आपको यूज़ करना होगा। कैसे? जैसे देखो यहाँ पे आई एम गोइंग टू पटना। टू पटना क्यों? क्योंकि आप जो जा रहे हो, आपका डेस्टिनेशन क्या है? पटना है, ठीक है, पटना के लिए जा रहे हो उन्हें, है ना। तो आप जब डेस्टिनेशन बताते हो कि कहीं के लिए जा रहे हो, तो वहाँ पे टू के बाद वो डेस्टिनेशन आता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा आई रैन टू द स्टोर। मैं किस चीज़ की तरफ दौड़ा? स्टोर की तरफ, ठीक है। तो स्टोर की दिशा की, मान लो कि स्टोर अगर पूरब की दिशा में, आई रैन टू द स्टोर, तो मैं उस स्टोर की ओर गया, है ना। तो वहाँ पे हम टू का यूज़ करेंगे। देखो द डोर टू द मेन ऑफिस, है ना। अब यहाँ पे टू द मेन ऑफिस है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि मेन ऑफिस क्या है, एक दिशा बताया जा रहा है ना कि द टू टू द मेन ऑफिस। दरवाज़ा जो मेन ऑफिस की तरफ है वॉज ओपन, वो खुला हुआ था। तो जब भी किसी डायरेक्शन की बात होगी तो आप समझ जाएंगे कि वहाँ पे टू कंपलसरी यूज़ करना होगा। जैसे कि टू द मेन ऑफिस, जो मेन ऑफिस की तरफ है, इस सेंस में समझेंगे, है ना। नेक्स्ट देखो यहाँ पर टू का यूज़ है के लिए या फिर को। ऐसे आमतौर पे के लिए हम फॉर यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे हम टू का यूज़ देखेंगे, के लिए की भी सेंस में और को के सेंस में, ठीक है। वो कैसे? देखो सिंपल, जब भी के लिए की बात आए तो के लिए के दो तरीके होते हैं, एक होता है फॉर, ठीक है, और एक होता है टू। हम सीख रहे हैं टू, तो फॉर से टू का समझ आ जाएगा। देखो फॉर मीन्स भी के लिए होता है, ये आपको पता है, बट किसी भी नाउन के लिए अगर बात होगी तो फॉर यूज़ होगा, लेकिन किसी भी वर्ब के लिए वी फॉर वर्ब होता है, मतलब कि काम के लिए बात होगी तो टू यूज़ होगा, ठीक है। एंड टू के बाद जब भी वर्ब यूज़ होगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगा। ये आपको कंपलसरी है, आपको हमेशा याद रखना है। अब जैसे यहाँ पे हम देखेंगे कुछ सेंटेंसेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, शी लव्स टू लाफ, है ना, वो हंसने को पसंद करती है। एक तो ये होगा को के सेंस में, और उसी जैसे ही बाउट सम फ्लावर्स, उसने कुछ फूल खरीदे, ठीक है। टू गिव मी, किस चीज़ के लिए? तो मुझे देने के लिए। तो देना क्या है? वर्ब है ना। तो जब भी वर्ब के लिए होगा तो हमने बता दिया कि टू यूज़ करेंगे के लिए के सेंस में। तो जैसे टू गिव क्या हो जाएगा? देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे गिव कौन से फॉर्म में है? V1 में है। तो इन्फिनेटिव टू के बाद हमेशा वर्ब का कौन सा रूप यूज़ होता है? फॉर्म, तो V1 यूज़ होता है, ये याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट जैसे मान लो यहाँ पर है कि आई वेंट टू सिनेमा टू वॉच द फिल्म, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान देना, यहाँ पे क्या है, दो जगह पे टू का यूज़ किया गया, एक टू सिनेमा, टू वॉच फिल्म। देखो सिनेमा क्या है? कोई जगह है, ठीक है, जहाँ मैं गया, ठीक है, तो वो डेस्टिनेशन हो गया। तो मैं कहाँ गया हूँ? सिनेमा गया, तो आई वेंट, डेस्टिनेशन के साथ टू यूज़ करते हैं तो टू यूज़ करना होगा, आई वेंट टू सिनेमा। अब किस चीज़ के लिए गया हूँ? तो यहाँ पे देखो वॉच मतलब देखना होता है। जिस भी वर्ब इसकी पहचान है कि हिंदी में आपको लास्ट में ना लगा होगा, तो यहाँ पे देखने के लिए, तो वर्ब में अगर के लिए होता है तो हमने बता दिया कि टू यूज़ करते हैं, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? आई वेंट टू सिनेमा, यानी डेस्टिनेशन बताने के लिए मैं सिनेमा गया। टू वॉच फिल्म, किस चीज़ के लिए? तो फिल्म देखने के लिए। अब यहाँ पे को का सेंस समझो। देखो यहाँ पर अब जो है हम आपको यहाँ से लेके यहाँ तक दिखा देते हैं। जैसे कि फर्स्ट लास्ट में आप देख रहे हो यहाँ पे मी है,
यहाँ पे हिम है, यहाँ पे अस है, यहाँ पे यू है ना। तो ये जितने भी मी है या फिर अस है या फिर यू है, सॉरी, है ना, ये सभी ऑब्जेक्ट हैं। क्या है? ऑब्जेक्ट हैं। तो जब भी ऑब्जेक्ट के साथ आप सेंटेंस बना रहे हो और ये कहना है आपको कि को, तो वहां पे उस ऑब्जेक्ट से पहले टू आपको यूज करना होगा। अब जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, 1 मिनट, थोड़ा इरेज कर देते हैं फर्स्ट पहले। अब देखो, ही गेव समथिंग टू मी, उसने, सभी सेंटेंस सेम है बट यहाँ पे क्या है, टू के बाद ऑब्जेक्ट थोड़ा चेंज है ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे को के सेंस में हम सीखेंगे। जैसे ही गेव समथिंग टू मी, उसने मुझको, मुझे या मुझको कुछ दिया, ठीक है। ही गेव समथिंग टू हिम, उसने उसको कुछ दिया, ठीक है। ही गेव समथिंग टू अस, उसने मुझको, हमको कुछ दिया। ही गेव समथिंग टू यू, उसने तुमको कुछ दिया, को के सेंस में, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी को के सेंस में हम यूज करेंगे तो ऑब्जेक्ट के साथ हमारा क्या होगा, टू कंपलसरी यूज होगा। अब यहाँ पे यूज ऑफ टू को हम अलग सेंस में देखेंगे, रेंज और पीरियड ऑफ टाइम। देखो इसमें क्या है, फिनिशिंग समथिंग विल टेक यू 5 to 10 मिनट्स। अब देखो 5 to 10 मिनट्स, जब भी आप रेंज या पीरियड ऑफ टाइम, समय के पीरियड्स को बताएंगे कि इतना से इतना के बीच, ठीक है, तो जब भी दो टाइम आएगा जिसके बीच आप कोई काम कर लोगे तो वहाँ पे दो टाइम के बीच में टू कंपलसरी हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे है, फिनिशिंग समथिंग विल टेक यू, किसी भी चीज़ को पूरा करने में ये आपका समय लेगा लगभग 5 से 10 मिनट, है ना। कितना लेगा? 5 से 10 मिनट, ठीक है। तो अगर दो टाइम जो है पीरियड ऑफ टाइम आप शो कर रहे हो तो दोनों के बीच में टू कंपलसरी है। जैसे आई विल अंडरस्टैंड इट इन 1 or 2 hours, मैं इसे 1 या 2 घंटे में समझ जाऊंगा। क्लियर हो गया। अब देखो अप्रोक्सीमेट नंबर यानी लगभग के सेंस में अगर हम देखेंगे तो भी वहां पे टू यूज होगा। जैसे देयर वर 40 to 50 पीपल इन द मीटिंग, यानी लगभग वहां पे जो है कितने से कितने, यानी कि 40 से 50 लोग मीटिंग में थे, तो देयर वर 40 to 50। तो जब भी दो नंबर आप बता रहे हो और लगभग के सेंस में कि इतना से इतना, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, आपको दोनों नंबर के बीच में टू यूज करना होगा। देयर वर 40 to 50 पीपल इन द मीटिंग, देयर आर 5 to 10 पेन्स, यानी कि नंबर के अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें तो लगभग 5 से 10 कलमें, ठीक है। तो देयर आर 5 to 10 पेन्स ऑन द टेबल, वहां पे लगभग 5 से 10 कलम जो है वो टेबल पे है। तो आप समझ में आ गया होगा कि जब भी नंबर बताएंगे और वो भी लगभग के सेंस में, दो नंबर आप बात करेंगे जैसे कि इतना से इतना के बीच होगा या इतना से इतना, तो वहां पे आप दोनों नंबर के बीच में टू लगाएंगे। उसके बाद कंपैरिजन के तौर पे यूज करेंगे, तुलना के तौर पे। तो जैसे कि एक सेंटेंस है यहाँ पे, आई प्रेफर कॉफी टू टी, ठीक है, यानी कि जैसे आप कहना चाह रहे हैं कि मैं जो है ना टी से ज़्यादा जो है कॉफ़ी पसंद करता हूँ, है ना। तो आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी, यानी कि टी से ज़्यादा मुझे कॉफ़ी पसंद है। तो सेंटेंस याद रखेंगे। तो यहाँ पे कंपैरिजन के तौर पे है, जैसे आई लाइक टी टू कॉफ़ी, मतलब मुझे कॉफ़ी से ज़्यादा चाय पसंद है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको कितना समझ में आया ये भी ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं उसके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।